अंडा बिरयानी वाली की सौतन। ओहो, आज तो इन लकड़ियों ने मेरी आंखें लाल ही कर दी, बहुत जल रही हैं। ऊपर से इस बैंगन को भून कर पकाने की सिरदर्दी अलग। अरे बहू, तू कितना परेशान हो रही है? तू हट यहाँ से, मैं करती हूँ। सारा धुआं उल्टी दिशा में तेरी तरफ आ रहा है। अरे माँ जी, मैं कर रही हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चुप रह तू, नैतिक बेटा, अब तू ही इसे समझा। ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती है, सारा घर का काम खुद करती है, मुझे भी कुछ नहीं करने देती। जा तू चिक्की के पास बैठ जा। क्या बात है नूपुर, तुम माँ की बात भी नहीं सुनती हो ना अब? अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए माँ जी को काम करने की क्या जरूरत है भला? बहुत जरूरत है माँ, पर मुझे आपकी। ये देखो ना, मुझे गणित का सवाल आ नहीं रहा है, थोड़ा मुझे बताओ। 4 गुना 4 20 होते हैं ना? अरे हाँ बेटा। तभी नैतिक चिक्की को इशारा करता है और चिक्की अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है। फिर सास खाना बनाकर तैयार करती है, जिससे कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। क्या हुआ चिक्की बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? पापा, मुझे अंडा बिरयानी की खुशबू आ रही है, मेरा वही खाने का मन है। आप माँ से बोल दो, वो बना देंगी। तेरी माँ से क्या बोलूं चिक्की बेटा, पैसे तो मैं ही उसको लाकर देता हूँ और मेरा काम चल भी नहीं रहा, तो भला ये कैसे बनाएगी? मुझे पता है ये क्या सोच रही हैं। अरे चिक्की बेटा, तू ये खाना खा, वो भी हम बना देंगे, थोड़े दिन रुक जा। ठीक है माँ, पर बनाना जरूर, मुझे अंडा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। चिक्की भी सूखी रोटी से बैंगन का भरता खा लेती है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। चिक्की अंडा बिरयानी मांगती है, पर नुपुर फिर घर की स्थिति देखकर अपनी बेटी को बहका देती है। गरीब परिवार में पैसे का कोई अता पता नहीं था। नैतिक रोज मालिक के खेतों में हल जोत कर आता था, जिससे उसे कम पैसे मिलते थे। सेठ जी, आज तो हमने बहुत मेहनत करी है, थोड़े पैसे बढ़ाकर दे देते। हमें चिक्की के स्कूल का खर्चा, अपने घर का किराया और राशन भी लाना है। ये सब इतने पैसों में कैसे होगा? ये मेरी सिरदर्दी नहीं है, थोड़ा काम क्या कर लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ज्यादा बोले हमसे तो मैं तुम्हें निकाल कर किसी को भी काम पर रख सकता हूँ, समझे तुम? नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, हमें काम से मत निकालिए। लाचार नैतिक घर आ जाता है। उसका उदास चेहरा देख नुपुर उससे उसके उदास चेहरे की वजह को पूछने जाती है, पर चिक्की को देख रुक जाती है। ऐसे कैसे पूछूं, अभी चिक्की यही है, बाद में पूछूंगी। हे भगवान, मेरे बेटे को देख, बहू भी परेशान हो गई। कितना समझती है नुपुर बहू। कविता दूर से बहू को देख उसकी बलाएं उतारती है। घर में खाने का राशन बहुत ही कम था। तभी सास कहती है, बहू आज तू खाने में क्या बनाएगी? घर में बस मटर है, सब्जी नहीं है। दाल खाकर उल्टी का जी करता है। जब मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मेरी पोती को कैसे पसंद आएगा? तू ऐसा कर, 20 रुपए की सस्ती सी सब्जी ले आ। जा चिक्की, अपनी माँ के साथ बाजार चली जा, मन बहल जाएगा। ठीक है दादी। दोनों माँ बेटी बाजार चली जाती हैं। वहां पर अंडा बिरयानी देखकर चिक्की अंडा बिरयानी खाने की जिद करती है। माँ, बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो मुझे अंडा बिरयानी खिला दो ना माँ, खिला दो, पैसे दो ना माँ। हे भगवान, मुझे लगा था ये भूल गई होगी, लेकिन फिर से अंडा बिरयानी मांगने लग गई। अब मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है। एक काम करती हूँ, घर में ही अंडा बिरयानी बना लेती हूँ। 10 रुपए के अंडे ले आऊंगी, 10 रुपए की कोई बिरयानी में डालने वाली सब्जी, और घर पर थोड़े मटर चावल तो हैं ही। अच्छा, मैं बना दूंगी, चिंता मत कर। ये अब तो मजा आएगा, मैं तो खाऊंगी अंडा बिरयानी। ये बोलते ही नुपुर थोड़ा बहुत सामान खरीद कर 3 अंडे लाकर उबलने रख देती है। अरे बहू, तू अंडे क्यों बाल रही है? क्या बना रही है? अरे माँ जी, चिक्की अंडा बिरयानी खाने की बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा आज घर में ही बना देती हूँ, थोड़ा बहुत सामान था। अच्छा, आज तो मेरी पोती और मैं दोनों ही खुश हो जाएंगे। कुछ ही देर में नुपुर अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर लेती है और नैतिक भी घर आ जाता है। क्या बात है, आज मुझे अंडा बिरयानी की खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने बनाया ही वही है। आइए, आप भी खा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सब अंडा बिरयानी को बड़े स्वाद से खाने लगते हैं। वाह माँ, ये तो बहुत बहुत टेस्टी है, मन कर रहा है आपको बहुत सारी पुच्ची दूं ऐसे। अरे बस कर मेरी लाडो,
अगर मुझे पहले पता होता तुझे इतना पसंद है तो मैं रोज बना देती, पर पैसे नहीं हो पाते बस। ये गरीबी पता नहीं एक दिन क्या दिन दिखाएगी। मेरी वजह से मेरे परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ता है। उस दिन भी नूपुर की आंखें लकड़ियों से जल रही थीं। काश मैं चूल्हे की जगह घर में गैस सिलेंडर का इंतजाम कर देता। ओए होए 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 होए, क्या गजब खुशबू आ रही है। अरे कविता, आज तूने अपने घर में क्या बनाया है जो बाहर तक खुशबू आ रही है? अरे मैंने नहीं, मेरी बहू ने बनाया है। मेरी पोती अंडा बिरयानी खाने की जिद कर रही थी ना। आजा तू भी खा ले, थोड़ा सा है। हाँ जरूर, ला बहू। अरे वाह नुपुर, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ये अंडा बिरयानी मुझे आज तक की सबसे बढ़िया लगी। तो अंडा बिरयानी बेचने का काम शुरू क्यों नहीं कर देती? वैसे भी तुम लोगों की तकलीफ से मैं वाकिफ हूँ। बात तो तूने पते की है बहू, तू घर के बाहर ही बनाकर बेचने लग जा, मैं भी तेरा साथ दूंगी। हाँ माँ जी, इससे अलग से रेड़ी या किराया नहीं लगेगा, सब अपना होगा। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। ये बोलते ही पड़ोसन नीलम चली जाती है। एक दोस्त से उधार लेकर नैतिक अंडा बिरयानी का 2000 रुपए का सामान ले आता है और अगले दिन से ही नुपुर अंडा बिरयानी बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए की अंडा बिरयानी खाइए, हाफ प्लेट 10 रुपए की, 10 रुपए की। आइए आइए, अंडा बिरयानी का स्वाद लीजिए। आहा, क्या खुशबू आ रही है। इतनी सस्ती अंडा बिरयानी। चलो चलो खाते हैं। हाँ हाँ, अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये बोलकर वो लोग नुपुर के हाथ की अंडा बिरयानी खाकर खुश हो जाते हैं और उसकी आवाज और अंडे बिरयानी की खुशबू लोगों को आकर्षित करती है। धीरे धीरे शाम तक उसकी अंडा बिरयानी सारी बिक जाती है। अरे वाह बहू, ये तो 3000 रुपए हैं, पूरे 1000 का मुनाफा हुआ। अगर रोज इतने पैसे जेब में आएंगे तो हमारा काम सही चल जाएगा। हाँ माँ जी, हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अगले दिन भी नुपुर अंडा बिरयानी बेच रही थी तो नैतिक भी उसकी मदद कर रहा था। तभी कार से जाते वक्त सलोनी की उस पर नजर पड़ती है और वह अंडा बिरयानी लेने आ जाती है। सुनिए, 1 प्लेट अंडा बिरयानी देना। ये लीजिए, 10 रुपए की है। जी ठीक है। सलोनी अंडा बिरयानी खाते खाते भी सिर्फ नैतिक को ही देख रही थी। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं होता इतना हैंडसम सा लड़का अंडा बिरयानी बेच रहा है और उसका घर भी ऐसा है। सलोनी अंडा बिरयानी खाकर चली जाती है और रोज रोज नैतिक को देखने के बहाने से दुकान पर आकर अंडा बिरयानी खाती है। और एक दिन वो बहुत सारे अंडा बिरयानी पैक करवाकर गरीबों में बांट देती है। अरे शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिले। शुक्रिया बाबा, मैं तो बस यही चाहती हूँ मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो मुझे मिल जाए। दरअसल सलोनी को नैतिक से प्यार हो गया था। वो फिर से उसकी दुकान पर जाती है। क्या बात है, आप हमारी ऐसी पहली कस्टमर हैं जो रोज बहुत सारा अंडा बिरयानी खरीद कर ले जाती हैं। आपको इतनी पसंद है क्या? आपकी पत्नी बहुत अच्छा अंडा बिरयानी बनाती है, इसलिए मैं खाती हूँ और गरीब लोगों में भी बांट देती हूँ। दरअसल मुझे आपसे बात करनी है काम को लेकर, तो क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? जी जरूर। तभी अंडे बिरयानी का दूसरा पतीला लेकर नुपुर अंदर से आती है। अरे आप, ये लीजिए अंडा बिरयानी गर्म लाई हूँ। आज मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, आप पैक कर दीजिए। फिर सलोनी घर लेकर चली जाती है। अगले दिन नैतिक उससे मिलने आता है। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ वो गलत तो है, पर आपके बिना मैं रह भी नहीं पाऊंगी। एक्चुअली रोज रोज आपकी दुकान पर आकर मुझे आपसे प्यार हो गया है और अब आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हूँ। बदले में आपके परिवार को कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आपकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी, आप सब खुश रहेंगे। बस शादी कर लीजिए। क्या ये सही है? कम से कम मेरे परिवार को परेशानी तो नहीं होगी। सलोनी की आंखों के आंसू देख नैतिक को उससे प्यार का अंदाजा हो जाता है और उसकी बात के लिए वो मान जाता है और दोनों झटपट शादी करके घर आ जाते हैं। ये देख अंडा बिरयानी बेचती हुई नुपुर के हाथ से कड़छी गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, नैतिक, ये तूने क्या कर दिया? नुपुर, नुपुर बहू। नुपुर, नुपुर उठो, सुनो मेरी बात। ये तुम्हें क्या हो गया? नैतिक फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां होश में आने के बाद रोते हुए नुपुर उसका कॉलर खींचती है। फिर धीरे धीरे नैतिक सारी सच्चाई उसे बता देता है। दीदी, मैं आपकी गुनाहगार हूँ, आपकी सौतन हूँ, पर आपका बुरा करना नहीं चाहती थी।
सिर्फ भले के लिए ऐसा किया, कुछ नहीं तो बस आप सबका थोड़ा सा प्यार मुझे दे देना। बस अब रो मत, हम बहनों की तरह साथ रहेंगे। नुपुर दिल से अपनी सौतन को अपनी छोटी बहन की तरह अपना लेती है। बदले में सलोनी नुपुर का अंडा बिरयानी अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में इंक्लूड कर देती है, जहां से वो और भी ज्यादा फेमस हो जाती है और सब उसके अमीर बंगले में रहते हैं और अच्छी जिंदगी जीकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।